मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। लड़कियों का क्या है, शादी होकर चली जाएंगी, बल्कि मैं खुद कराऊंगी शादी और ढेर सारा जहेज भी दूंगी। मोमानी और भाभी जान खुश हो जाएंगी और हिस्सा वहीं का वहीं रह जाएगा। वाह मामा, आपने तो खूब प्लानिंग करके रखी हुई है। अच्छा ऐसा करो, मामा से कहो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरा लॉक कर कर सोने जा रही हूँ। बेड पर तकिए रख के उस पर चादर डाल दो एहतियातन। कमरा लॉक होगा, कौन देखेगा? अपने दरवाजा लॉक करो और चुपके से निकल आओ। नाला, नजर रखा करो सारा पे, बच्चों को बिगड़ते देर नहीं लगती। आप फिक्र ना करें, मैं निदा को अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो सारा को उसके पास छोड़ देती हूँ। और वैसे भी सारा मेरी बेटी है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। सुन ले मेरी तू सदा। हमें थोड़ी सी सर्दी नहीं हो गई? हाँ कुछ खुनकी तो हो गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश है। अरे ताईजान, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप सारा दिन अंदर रहती है, बाहर आकर बैठा करें, देखें कितनी ताज़ा हवा है, और वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है। आप सारा दिन रूम के अंदर होती हैं। सारा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती? ऐसे ही आई थी वॉक करने के लिए, अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो चली जाती हूँ। तुमने दरवाजा नॉक किया था? बीबी जी, मैंने दोपहर को भी दरवाजा बजाया था और अभी भी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। लगता है सो रही होंगी। अच्छा, कभी इतनी गहरी नींद सोती तो नहीं है, और वो भी कुछ खाए पिए बगैर। दोपहर से सो रही है, अब तो हद हो गई। ठीक है, तुम जाओ। सारा, सारा, दरवाजा भी लॉक है, अल्लाह खैर करे। सारा, सारा दरवाजा खोलो। सारा बेटा दरवाजा खोलो। सारा बेटा दरवाजा खोलो। सारा, सारा क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ओफो, सारा दरवाजा खोलो। मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ हो तो दरवाजा क्यों लॉक है? वो बस ऐसे ही, आप मेरे साथ आए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलें जल्दी। मगर रूम में तो बाबा है। तो क्या हुआ, बाबा है तो चलें तो। ओहो सारे, तुम मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। क्या सारा इस वक्त बाहर से आ रही है इतनी रात को, और वो भी अकेले? मगर वो बाहर से लॉन में क्यों गई थी? अरे बेटा क्या सोचने लगे तुम? अरे वो तो मुंह फट है, जो उसके जी में आता कह देती है। छोड़े ना अम्मा, बच्ची भी तो है अभी। बच्ची बच्ची कह के तो बिगाड़ दिया आप सबने। और सबसे ज्यादा वासिफ के लाड ने बिगाड़ा इसे। बेटियां तो होती ही बाप की लाडली हैं। वकार भी मासूम और मोमना से बहुत लाड करते थे। मगर ताईजान, ताया के लाड ने उन्हें बिगाड़ा तो नहीं है ना? अरे छोड़ो बेटा, यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, एंजॉय करो। है? उफ़ो आपी, कितनी बोर हो ना आप। हर वक्त बुक्स पढ़ती रहती हो, कभी मुझसे बात भी कर लिया करो। मेरे लिए ना मेरी किताबें ही काफी है। मैं थक गई हूँ तुम्हारी बातें सुन सुन के। वैसे आपी, आपको ना एक बात बताती हूँ। ये जो नौफल है ना, हरफन मौला है,
मोमी, तुम नाम क्यों ले रही हो उसका? बड़ा है तुमसे वो। उफ़ो, एक तो आप भी ना बहुत ओल्ड फैशन। आजकल हर कोई नाम लेता है और मुश्किल से कितना बड़ा होगा मुझसे? 1.5-2 साल। जितना भी हो, बड़ा तो है ना। भाई मुझसे नहीं बोला जाता ये भाई भाई, और वैसे भी वो मुझे दोस्तों की तरह ट्रीट करता है, इसलिए मैं उसका नाम लेती हूँ। और आपको पता है, उसने मुझे खुद कहा है कि ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने की ना कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम ले लिया करो। और एक और मजे की बात, कल तो मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एडमिशन का पता करने। चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने अम्मी से पूछ लिया? जी पूछ लिया, बल्कि अम्मी ने कहा है कि जाओ। मैं तो कहती हूँ आप भी साथ चलो, दोनों साथ एडमिशन ले लेंगे, कितना मजा आएगा ना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप भी देखो, अपने अंदर से ना ये सारे डर खौफ निकाल दो। हम अब अपने घर में अपनों के बीच, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। नहीं मम्मी, मैं उस डर से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि वो डर आज तक मेरा पीछा कर रहा है। आप ही देखो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसी बातें करती हो। मेरी आप इतनी कम हिम्मत नहीं है। वकार अली शाह की बेटी हो आप, जिसने अंधेरों में रोशनी तलाश की और हम सबकी जिंदगी रोशन कर गए। बाबा होते मोमी तो बात कुछ और थी, लेकिन जो हालात हमारे साथ गुजरे उसने मेरी खुद एतमादी बिल्कुल खत्म कर दी। हमारा उस तरह घर से निकलना, दर बदर की ठोकरें खाना, मेरा इस तरह अगवा होना, मंगनी का टूटना, लोगों की नफरत भरी निगाहों का सामना करना, ये कोई मामूली बात नहीं है मम्मी। आप एक बात पूछूं? आपको मंगनी टूटने का दुख अब तक है ना? बिल्कुल नहीं। फिर नदीम भाई वो याद आते हैं? लानत भेजती हूँ मैं उस पर और उसके घर वालों पर, जिनकी सोच इतनी घटिया हो। वो लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे बुरे वक्त में तो गैर भी पनाह दे देते, और हमें तो दी भी। और उन लोगों ने क्या किया मम्मी? अम्मी को जलील करके निकाला। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। आइंदा उन लोगों का नाम भी मेरे सामने मत लेना। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, अब नहीं लूंगी नाम। छोड़ो इन बातों को, फजूल में ये सैड स्टोरी शुरू हो जाती है हमेशा। बात तुमने शुरू की थी ना, अब मैं बुक पढ़ लूं? नहीं, मैं यहाँ कोई और बात करने के लिए आई थी। अभी तुम्हारी बातें बाकी हैं। मामा इतना प्यारा ड्रेस था उसका, और मेकअप ने तो 4 चांद लगा दिए थे। लग ही नहीं रहा था कि एंगेजमेंट की ब्राइड है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे और हमें भी जल्द से जल्द ये खुशी देखनी नसीब हो। वो मामा अब तो हर बात में मेरी शादी की बात बीच में ले आती है। भाई तुम्हारी फिक्र कैसे ना हो, फर्ज है हमारा। और वैसे भी तुम्हारी दादी को तुम्हारी बड़ी फिक्र है। हर वक्त कहती रहती है कि लड़की को बहुत आज़ादी दे रखी है, इसकी जल्दी से शादी कर। दादी जान से कहें उनकी पोतियां आ गई है ना, अब उन्हीं की शादी करवाएं, उनकी फिक्र करें, मेरी शादी के पीछे ना पड़े। क्या बहस बहस चल रहा है तुम माँ बेटियों के दरमियान? हाँ, कोई बहस मुबासा नहीं। मैंने शादी का जिक्र किया तो आपकी साहबजादी को बुरा लग गया। बाबा देखे ना, मामा को हर वक्त मुझे इस घर से निकालने की जल्दी पड़ी रहती है। अरे बेटा, ये फिक्र तो हर उन माँ बाप को होती है जिनकी बेटियां होती हैं। तो अब इस घर में और भी तो बेटियां हैं, उनकी फिक्र करें ना। उनकी फिक्र करने की मुझे क्या जरूरत है? माशाल्लाह सलीका शुआर है, भाभी ने अच्छी तरबियत की उनकी माशाल्लाह। हाँ, मैंने तो जैसे बच्चों को बिगाड़ दिया। अरे नाना, मेरा मतलब ये नहीं था, पता नहीं क्यों गलत मतलब निकाल लेती हर बात का यार। जी, खूब अच्छी तरह समझती हूँ मैं आपका मतलब। अच्छा मामा, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मैं भी जरा चेंज कर लूं। कर लो। अम्मा उस वाक़े के बाद मासूमा बहुत सहम गई है। आपने देखा था ना उस दिन रेस्टोरेंट में। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मासूमा की जल्द से जल्द शादी हो जाए, बल्कि अगर अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो मैं दोनों के हाथ पीले कर दूं। नहीं, मोमिना की नहीं, उसे बेटे पढ़ने का शौक है,
उसे अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने दो ना। और तुमने भी तो जिक्र किया था कि वकार की भी यही ख्वाहिश थी कि वो आगे पढ़े। हाँ, मासूमा के लिए हम अच्छा सा रिश्ता ज़रूर तलाश करते हैं। हाँ, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मासूमा की शादी नुमान से हो जाए, लेकिन सच्ची बात है मैं वासिफ और नायला के मामलात में बोलती रही। जी अम्मा, लेकिन शादी ब्याह के फैसले में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये जिंदगी भर का मामला होता है। वैसे तो ये मेरी बच्ची की खुशकिस्मती थी कि वो अपने चचा के घर जाती, और वकार भी वासिफ से बहुत प्यार करते थे। लेकिन नायला और वासिफ अपनी खुशी से ये बात करते तो, और नौमान भी राजी होता। कह तो तुम ठीक रही हो। तो फिर मैं आज ही कुबरा को फ़ोन करती हूँ। उसके पास बहुत ही आला ख़ानदान के रिश्ते होते हैं। वो खुद भी बहुत नफीस और अच्छी खातून है। यकीनन मासूमा के लिए वो कि बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आएगी। देखो, अपने माजी के बारे में किसी के सामने कोई बात न करना। और मासूमा के साथ जो हुआ उसके बारे में तो किसी के सामने जिक्र ही मत करना, चाहे वो अपने घर के खानदान ही के लोग हो। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। जी अम्मा। देखो ना, मेरी बच्ची में कोई कमी नहीं है, बस जरा सी देर के लिए हालात की जद में आ गई थी। मैं नहीं चाहती कि इस वाक़े की वजह से उसकी जिंदगी में जहर घुल जाए। तुम फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह सब कुछ अच्छा कर देगा। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है ना, परेशान ना हुआ करो। आपका साथ मिल गया ना अम्मा, अब हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची को बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह मेरी बच्चियों को जीता रखे, खुश रहे। अच्छा दादी जान, अब हम चलते हैं। हाँ जाओ बेटा, अल्लाह निगहबान। दादी जान आप दुआ कीजिएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं प्लीज। हाँ बेटा, मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे हैं? इस तरह मायूस थोड़ी हुआ करते हैं कोई। जाओ बेटा, लेके जाओ उसको। चल। तुम कहाँ जा रहे हो नौफिल? वो मोमना और मासूमा के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे। मैंने एक फ्रेंड से बात की थी, वही ये काम करवा रहा है। तो तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? वो अकेली भी तो जा सकती है ड्राइवर के साथ। माशाल्लाह, समझदार है मोमिना। देखो नायला, मैंने ही नौफिल को साथ जाने के लिए कहा है। बच्ची अकेली है, वो कैसे जाएगी? और वो जो लड़का काम करवा रहा है वो तो नौफिल का दोस्त है। अगर नौफिल नहीं जाएगा तो फिर कैसे काम होगा? जाओ बेटे, तुम लोग खैरियत से जाओ। ठीक है दादी जान, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा, खुदा दुआ कीजिएगा प्लीज। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह कामयाब करे। दो रिश्ते तो बहुत ही अच्छे मौजूद हैं मेरे पास। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, बिल्कुल आपके हम पल्ला है। भाई अगर लड़का अच्छा है और खानदान भी मुनासिब है तो फिर बात आगे बढ़ाइए ना। मगर उन्हें शादी की बहुत जल्दी है। तो हमें कौन सा इतराज है? हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम जल्दी शादी कर देंगे। आप कुछ लेना? नहीं नहीं, मैं सब नहीं खाती, सिर्फ चाय लूंगी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आपको भी? हाँ बेटा। अम्मा आप भी। हाँ शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अच्छा कुबरा, ये कबाब तो ले लो, मेरी पोती ने बनाए हैं अपने हाथों से। तुमने बनाए हैं? जी मैंने ही बनाए। इसमें मसाला भी कम ही है, आप आराम से खा सकती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो जरूर खाऊंगी। जी भाई देखो, मेरी पोती बहुत ही सुघड़ है। खाना इसे पकाना आता है, कपड़े ये सी लेती है, बल्कि मैं आपको बताऊं इसके पास डिप्लोमा तक है। जिस घर जाएगी ना उस घर को जन्नत बना देगी। बस तो फिर चट मंगनी पट गया, दोनों रिश्तों की डिमांड पूरी हो रही है।
आपकी पोती बहुत गुणों वाली है। लोग सादा और सच्चे हों, बनावटी तौर तरीके वाले लोग ना हों। अरे लोग बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह वाह, आज तो कुबरा बेगम आई है। मैंने तो कई बार बुलवाया मगर तब तो ना आई। बहुत अरसे बीमार रही, आना जाना सब खत्म हो गया था, अब अल्लाह का करम है। नाइला बैठो ना। अरे नहीं भाभी, मेरे पास कहाँ फुर्सत। सारे घर का काम करवाना मेरी तो जिम्मेदारी है। और वैसे भी हमारी अहमियत कहाँ, सगी पोतियां तो यही है ना। आते ही कुबरा को बुलवा लिया, मेरी सारा की फिक्र किसको। खैर आप लोग बैठे चाय वाय पिए। वासिफ, आज कुबरा आई थी। अच्छा किया तुमने, तुम्ही ने बुलवाया होगा। उससे कहो जितना जल्दी हो सके सारा के लिए रिश्ता ढूंढे। मेरी बात तो सुन ले पूरी। बोलो, सुन रहा हूं मैं। मुमानी जान ने बुलाया था मासूमा के लिए। मासूमा के रिश्ते के लिए? हाँ, और मुझे लगता है कि मुमानी जान ने तस्वीरें भी भिजवाई थी। लड़के वालों ने पसंद भी कर लिया और कुबरा के हाथ पैगाम भिजवाया कि चट मंगनी और पट ब्याह, यही प्रोग्राम बना रहे हैं वो लोग। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मगर क्यों? अच्छा है ना, जितनी जल्दी ये मुसीबतें हमारे सर से टल जाएं। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। क्या नहीं समझूंगी? और अगर नहीं समझ रही तो आप मुझे समझाएं। इन दोनों बहनों की शादियों को जितना टाल सकती हो टालो, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह। आप क्या कह रहे हैं वासिफ? कहाँ तो आप उन लोगों को घर में आने नहीं दे रहे थे और अब आ गए हैं तो जाने नहीं दे रहे। आप चाहते क्या हैं? तुम अभी वो नहीं देख रही जो मुझे नजर आ रहा है। क्या? हमने नुमान की मंगनी क्यों तोड़ी थी? इसलिए कि कहीं जायदाद का बंटवारा ना हो जाए। और अगर हमने दोनों बहनों की शादी कर दी तो भाई के हिस्से की जायदाद भी इनको देनी पड़ेगी और जायदाद 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी। और इन दोनों बहनों की जिनसे भी शादी होगी वो बैठे बिठाए करोड़ों का मालिक बन जाएगा, क्योंकि गोदाम, फैक्ट्री और जितनी प्रॉपर्टी है हमारे नाम की वो कम अज कम मरे से मरे भी 20 से 25 करोड़ रुपए की बनती है। 20-25 करोड़? और तुम क्या समझती हो? जानती हो कम अज कम इस घर की लागत क्या है? 10 करोड़। ओ खुदाया, और मामू जान ने 10 करोड़ का घर मुमानी के नाम कर दिया। सारी बात है नाला, अब्बा की जायदाद में अम्मा का भी हिस्सा बनता है। अब जो पूरी जायदाद हमारे नाम की है तो कम से कम घर तो अम्मा के नाम बनता है ना। मगर आपने तो बेनिश की माँ को बहुत कम लागत बताई थी फैक्ट्री की।
तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर उस लालची औरत को मैं सही लागत बताता तो कम से कम वो 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करती मुझसे। एक बात जानती हो हमारे पर्सनल अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे? पूरे 2 करोड़। क्या? हाँ, पिछले 10-12 सालों से जब से अब्बा घर में है, मैं अब्बा के सामने घाटे का रोना रोता रहा। नफा की जो शरह थी वो बढ़ती रही, जिसे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि अब्बा की और भाईजान की कभी भी सुलह हो सकती है। हिसाब किताब होगा, सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, और उस वक्त तक काफी सरमाया मेरे पास आ चुका होगा। आप तो बड़े अक्लमंद निकले वासिफ। अगर अक्लमंद ना होता तो तुम्हें हासिल कर पाता। अच्छा छोड़ो ये बातें, बस किसी तरीके से भी बाय हुक और क्रुक कुबरा को टालो। ये शादी नहीं होनी चाहिए, वरना कम से कम 10 करोड़ रुपए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। सुन ले मेरी तू सदा। कहाँ होते हो आजकल? सुबह के घर से जाते हो तो रात को घर में घुसते हो। तो क्या करूं जल्दी घर आके? शादी कर। अम्मा, मैंने सुना है कि आप मासूमा की शादी कर रही हैं। अरे बेटा, बच्चियों के रिश्ते तो करने ही होते हैं ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हें शादी का कहती हूँ तो तुम कहती हो रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं? किस लिए रुक जाऊं? अच्छा, तो आप लोगों को खुशी देना भी जानती हैं। मैं तो समझी थी कि आप सिर्फ दुखी कर सकती हैं। नायला, अपनी जबान को लगाम दो।